हमारे परम सम्मानीय श्री संदीप सिंह जी एसडीएम साहब जो मंच की ओर जा रहे हैं, व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पूज्य व्यास जी महाराज के कर कमलों से उनके लिए आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। जोरदार सभी तालियों के से स्वागत करेंगे। और जो है हमारे इस शुभ महापुराण की कथा में जो चार चांद लगाने के लिए पधारे हैं हमारे सम्मानीय श्री संदीप सिंह जी एसडीएम साहब, जो हम सबके बीच में अपने शब्दों से आप सबका जो है सम्मान रखते हुए कुछ ऐसे शब्द हम सबके लिए माता बहनों के लिए दिए हैं और समस्त माताओं से आशीर्वाद प्राप्त किया है। जोरदार के लिए एक बार फिर से तालियां बजाएंगे। बहुत बहुत साधुवाद हमारे परम धार्मिक मार्ग और सच्चाई का साथ देने वाले और सत्य का उपदेश आप लोगों को दिया। मैं आशीर्वाद तो नहीं दे सकता, उम्र में बहुत कम हूँ, लेकिन ब्राह्मण ना होने के नाते साधुवाद अवश्य दूंगा। और जो सत्य के मार्ग पे चलते हैं उनकी कभी पराजय नहीं होती, उनकी सदा विजय होती है। और मैं जो भागवत ग्रुप हमारा बना हुआ है, जो सनातन और सत्य के मार्ग पर चलने वाला है, अपने सभी शिष्यों से और सभी भक्तों से ये कहूँगा कि आप सत्य का साथ दें, सच्चाई का साथ दें, किसी के दबाव में ना रहें। सत्य ही साथ जाता है और सत्य ही हमारा साथी है। किसी भी परिस्थिति में हमें सत्य को नहीं भूलना है, सत्य को हारने नहीं देना है, ये याद रखना है। आपसे वादा करके जा रहे हैं कि मंत्री बनते से पहले इस मंदिर में दर्शन करने आएंगे और स्वामी से मिलने आएंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद इस भोलेनाथ की कथा से। और ये हमारा सौभाग्य जो आप जैसे इस क्षेत्र के अधिकारी हैं और उनके सानिध्य में इस क्षेत्र में धर्म के कार्य हो रहे हैं, ये बड़ी गौरवशाली बात है। बोले गौरी शंकर भगवान की जय हो। धार्मिकी धार्मिकी जय हो। धार्मिकी जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। अधर्म का नासो। अधर्म का नासो। अधर्म का नासो। हर हर महादेव शंभो। तो हम चर्चा कर रहे थे जो मनुष्य भक्ति पूर्वक बेल वृक्ष के नीचे एक भी भगवान शिव के भक्त को भोजन करा देता है, महाराज महाराज ध्यान देना, बिल्व पत्र का जिस बिल्व वृक्ष का स्वरूप भगवान महादेव का है, जिससे लोग अभी अनभिज्ञ हैं। वैसे तो मैं प्रदीप मिश्रा बाबा को बार बार नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि जिन्होंने सूने संसार में जो जागृतता लाई है, मेरे शिव की महिमा को गाया है, शिव भक्ति को जगाया है, ये भोलेनाथ की कृपा है। जिन शिव मंदिरों में कभी कोई दर्शन करने नहीं जाता था, आज उन शिव मंदिरों की शोभा अपार है।
जहां मेरे भोलेनाथ बरसों बरसों अकेले बैठे रहते थे, कभी कोई दर्शन के लिए नहीं जाता था, आज वहां लाइन लगते हैं दर्शन करने के लिए। ये महापुरुष और भगवान के भक्तों की महिमा है। एक भक्ति ही भगवान को जागृत करता है, भगवान को जनाता है, धर्म के मार्ग पे चलाता है। तो जो मनुष्य बेल वृक्ष की जड़ में एक भी भगवान शिव का भगत बिठा करके भोजन करा देता है, महाराज उसे करोड़ों भोजन कराने का पुण्य मिलता है। करोड़ों मनुष्यों को भोजन भंडारा करने का पुण्य मिलता है, यदि कोई एक शिव भक्त को बेल वृक्ष के नीचे बिठा करके भोजन कराता है। एक भंडारा नहीं, करोड़ों भंडारा करने का पुण्य उसकी झोली में चला जाता है। ऐसे भोले बाबा की कथा है। और जो मनुष्य बेल वृक्ष के नीचे दूध और घी से युक्त अन्न प्रसाद बना करके शिव भक्तों को प्रदान करता है, दूध और घी से युक्त प्रसाद बनाकर जो शिव के भक्तों को प्रदान करता है, उसके कुल में, उसके परिवार में, उसके वंश में कभी दरिद्रता पैदा ही नहीं होती, कभी धन की कमी ही नहीं रहेगी उस परिवार में, उस मनुष्य के जीवन में, उस वंश में कभी धन की चिंता नहीं रहेगी। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने शिवलिंग पूजन विधि का वर्णन किया, बेलपत्र की महिमा बताई, शिव प्रसाद की महिमा बताई है। महाराज भगवान बेलपत्र की महिमा अपार है। कैसा भी कोई रोग किसी को है, और मेरे बाबा प्रदीप मिश्रा तो कहते हैं कि कैंसर तक का इलाज बेलपत्र भगवान शिव अर्पण करे और आशीर्वाद आज्ञा लेकर के शिव बेलपत्र को प्रसाद रूप में पाए और भरोसा भोले बाबा पे रखे। ऐसा कोई रोग नहीं है जिससे मेरे भोलेनाथ दूर ना करें, बस भरोसा मेरे भोलेनाथ का हो। आज आगे कथा में बहुत सुंदर बात बताई कि यदि कोई ब्रह्म हत्यारा भी है, ब्रह्म हत्या किसी को लग गई है, और वो यदि बेल वृक्ष की परिक्रमा कर लेवे, बेल वृक्ष की परिक्रमा करने मात्र से ब्रह्म हत्या का पाप दूर हो जाता है। और श्राद्ध पक्ष में अब क्या आ रहे हैं आगे, जिस दिन हमारा भंडारा होएगा, हवन होएगा, उस दिन श्राद्ध है पूर्णिमा का। तो श्राद्ध पक्ष में जो इस कथा को पढ़ता है या ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके सभी पितृ शिवलोक को प्राप्त हो जाते हैं। अच्छा, एक बात और, इस धरती का देवता, इस मृत्युलोक का देवता कौन है? भाई ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी, विष्णुलोक में विष्णु जी, गोलोक में कृष्ण जी, हा?
लेकिन हम जा लोक में रह रहे हैं, इस लोक को देवता कौन है? इस लोक के देवता भी मेरे देवादि देव भोले बाबा है। क्योंकि ये मृत्यु लोक है और कालों के भी जो काल हैं वो मेरे भोले बाबा हैं। तो इस धरती के देवता, इस मृत्यु लोक के देवता मेरे भोलेनाथ हैं। और पितृ तीर्थ, गया, पितरों का तीर्थ क्या है? गया। और पितृलोक, ये मृत्यु लोक भगवान शिव का लोक है। आगे श्राद्ध आ रहे हैं। और जो पितृ तीर्थ, एक तो गया में, एक हमारे हाथ में। गया को पितृ तीर्थ कहते हैं, लेकिन जो श्राद्ध में अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को, अपने वंशजों को पितृ तीर्थ का जो पुण्य देते हैं श्राद्धों में, उनकी भी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब आधे से तो यही नहीं जानते हमारे हाथ में पितृ तीर्थ है कहाँ, कैसे करें महाराज, बता तो दिया लेकिन बुद्धि में तो आई नहीं। हा? तो ये सीधा हाथ जो हमारा है, ये अंगूठा का ये हिस्सा हमारा पितृ तीर्थ है। यहाँ कुशा लेकर के, जिसे डाब भी कहते हैं, कुशा जड़ की लेकर के और ऐसे लगा करके जो जल पिंड आदि पितरों को देते हैं, वो पितृ तीर्थ से पितृलोक शिवलोक को जाते हैं। महाराज आगे परमलोक के बारे में बताया। और सूत जी कहते हैं कि तुमको मैं एक कथा सुनाता हूं। कौन सी? कि एक समय पाराशर नंदन, कौन? व्यास जी महाराज, और हमारे गुरुदेव सरस्वती के नदी के तट पे पधारे और तप कर रहे थे। उसी समय सनत कुमार जी आए। सनत कुमार जी को आते हुए देखकर के व्यास जी महाराज ने उनका सम्मान किया, पूजा अर्घ आदि की और आसन देकर के प्रार्थना की। और एक बहुत सुंदर प्रश्न किया, ध्यान देना वाला है, ध्यान देना। कहते हैं कि हे सनकादिक जी महाराज, सनत कुमार को क्या कहते हैं? सनकादिक। हे सनकादिक जी महाराज, मैंने भी सभी ग्रंथों में आपकी कृपा से स्थापना की, चर्चा हुई, लेकिन परम मुक्ति अद्वैत का ज्ञान मुझे नहीं हुआ। मैंने शास्त्र लिखे, पुराण लिखे, उपपुराण लिखे, वेद लिखे, उपवेद लिखे, ग्रंथ लिखे, लेकिन परम मुक्ति का ज्ञान मुझे नहीं हुआ। इसका कारण मुझे पता नहीं है। उसी हेतु से मैं यहां आकर के तपस्या कर रहा हूं। कहां? सरस्वती नदी के तट पे। महाराज सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, शिव जी का कीर्तन, ध्यान देना। सनत कुमार जी व्यास जी को कथा सुना रहे हैं कि हे वेद व्यास जी, शिव जी का कीर्तन, शिव का श्रवण और शिव का मनन, मुंह से कीर्तन, कानों से
श्रवण और मन से चिंतन, तीनों प्रकार से ये तीन ही साधन हैं मुक्ति के और शिव को जानने के। कानों से भगवान शिव की कथा सुने, कीर्तन सुने, और मुंह से भगवान का, भोलेनाथ का कीर्तन करे, और मन से भगवान शिव का चिंतन करे। ये तीन साधन हैं भगवान शिव की कृपा को पाने के लिए। सनत कुमार जी कहते हैं कि जैसा तुम्हें भ्रम हुआ है ऐसा ही भ्रम मुझे भी हो गया था। तो मैं मंदराचल पर्वत पे तपस्या कर रहे थे। ये चार ब्राह्मण हैं, सनत कुमार, सनातन आदि। जब मैं इस भ्रम के कारण तपस्या कर रहा था तो शिव कृपा से वहां नंदकेश्वर पधारे। बोलिए नंदकेश्वर महादेव की जय। तब उन्होंने मुझे बताया कि शिव जी का श्रवण, कीर्तन और मनन ही वेद सम्मत मुक्ति को साधन है। जब तक शिव की कथा ना सुने, शिव का नाम ना जपें, शिव का स्मरण ना करें, तब तक मुक्ति संभव नहीं है। नेम बढ़ावत प्रेम को, प्रेम बढ़ावत ने, जागर प्रेम ना नेम है, ताघर कुशल ना छे, ताघर कुशल ना छे। जीवन में नेम हो, नेम है तो प्रेम बढ़ेगा, और प्रेम है तो नियम बढ़ेगा। लेकिन जा घर में भगवान के लिए ना तो प्रेम है ना नियम है, उस घर में कुशल छेन कैसे हो सकता है? उसे तो दुख पाना ही पड़ेगा। इसलिए महाराज शिव जी को छोड़ करके अन्य कोई देवता नहीं है। भगवान शिव ब्रह्म हैं, अन्य देवता जीव हैं। जैसे हम सब जीवात्मा हैं, मनुष्य कहलाते हैं, ऐसे ही वो देवता हैं, ब्रह्म नहीं। ब्रह्म तो केवल हमारे देवादिदेव महादेव हैं, बाकी तो सब जीव हैं और सब देवता हैं। लेकिन देवताओं के भी देवता कौन हैं? देवाधिदेव। देवों के भी जो देव हैं वो महादेव हैं। भगवान शंकर के दो स्वरूपों के बारे में बताया। महाराज भगवान शिव के दो स्वरूप हैं। यहाँ लिंगबेर और शिवलिंग दो स्वरूप बताए। और शिवलिंग जितना छोटा होता है उतना ही फलदायक है, जितना छोटा हो। लेकिन 12 अंगुल का परिमाप बताया। यदि इससे बड़ा भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्यादा पुण्य देने वाला फलदायक जितना छोटा शिवलिंग है उतना फलदायी है। ये भी नियम नहीं कि इसी धातु का हो। कोई फूलों का शिवलिंग बनाए, कोई फलों का बनाए,
कोई चीनी शक्कर का, चावल का, अन्न का, चाहे जिसका शिवलिंग बना के, मिट्टी का। पार्थिव शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व है। मंदिर में जो शिवलिंग है वो तो पूजा योग्य है ही, लेकिन उससे भी अधिक जो फल है, अपने हाथों से शिवलिंग बनाकर पूजा अभिषेक करने का जो फल है, उसकी अपार महिमा है। भगवान शंकर निष्कल निराकार होते हुए भी कलाओं से युक्त हैं। साकार स्वरूप से भगवान शंकर हैं और शिवलिंग जो स्वरूप है वो भगवान का निराकार स्वरूप है, सकल और निष्कल। जहां मूर्ति रूप भगवान का है वो सकल स्वरूप है और निष्कल शिवलिंग है। दोनों रूप भगवान शिव के ही हैं, दोनों स्वरूप भगवान शिव के हैं। महाराज, मूर्ति पूजा भी लोक सम्मत है। आगे बड़ी सुंदर कथा सुनाई। नंद किशोर कहने लगे कि हे सनत कुमार जी, एक बार ब्रह्मा और विष्णु में झगड़ा है गयो, और उस गांव का नाम क्या है? झगड़ौली है? तो सबसे पहले भगवान शिव की कथा भी झगड़े से शुरू हो रही है? और झगड़ौली में है रही है?